वेलकम टू इजी केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट, PYQ इस सीरीज में नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्लिक स्पीसीज। तो यहाँ पर टोटल 7 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑब्लिक स्पीसीज विच ओबे हकेल्स रूल इज, और ऑप्शन दिए हैं 5, 4, 6 और 2। तो देखते हैं हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है और कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर हकेल रूल को ओबे कर रहे हैं। इसके लिए हमको पहले हकेल रूल क्या है ये समझना पड़ेगा। तो चलिए हम हकेल रूल देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है लिखा हुआ विच मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक, कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक रहेगा। तो इसके बेटा 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, यानी वो मॉलिक्यूल रिंग वाला होना चाहिए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद वो मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब सारे के सारे एटम, खास तौर पर जो सेंट्रल एटम्स होते हैं कार्बन, वो sp2 हाइब्रिड रहेंगे, उसी वक्त ये पॉसिबल है। थर्ड कंडीशन है कि मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए उस रिंग में। और फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन को हम p इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, इसलिए उनको p इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और p ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से ही पाई बॉन्ड तैयार होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हकेल रूल एक्चुअली क्या है, हकेल रूल इज 4n+2 पाई रूल, इसको ये भी कहा जाता है। ये इक्वेशन हकेल नहीं दिया है हमको कि 4n+2 पाई इतने इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा। यानी कहने का मतलब कोई भी 0 वैल्यू हो सकती है या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लिखा है 4n+2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये n की जितने वैल्यूज़ है एक एक वैल्यू हम रख कर देखेंगे। सपोज हम n की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2, तो आंसर आएगा बेटा यहाँ पर 2 आएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो स्ट्रक्चर हकेल रूल ओबे कर रहा है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो जब आप 4n+2 इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी स्ट्रक्चर में 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे कि ये एरोमेटिक है। चलिए उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में हमने n की वैल्यू कितनी रखी है, 2 रखी है। तो जब आप 4n+2 में n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 2 यानी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ऐसे ही जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा, 14 आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज हमको सीखने को मिल रही है कि ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 के बाद कितना आएगा, 18। यानी ये जितने भी नंबर्स है इसमें 4 4 का डिफरेंस है। 2 + 4 कीजिए 6 आएगा, 6 + 4 कीजिए 10 आएगा, 10 + 4 कीजिए 14 आएगा, 14 + 4 कीजिए 18 आएगा। तो ये सारे नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है। ये सारे के सारे मैजिक नंबर्स है बेटा अकॉर्डिंग टू हकेल रूल। तो किसी भी स्ट्रक्चर में इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको नजर आते हैं तो हम ये बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर हकेल्स रूल को ओबे कर रहा है और वो स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो एक एक करके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हमने
अपनी आसानी के लिए लेबलिंग कर दी है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड्स है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 5 हो गए। और हर एक पाई बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 10 ये मैजिक नंबर है हमारे पास, यहाँ भी हमने देखा, देखिए ये 10 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है बिकॉज इट ओबेज हकेल रूल। चलिए ये सेकंड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आपको कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 है। बट यहाँ पर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये कितने हैं, 2 है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ये कहाँ पर रखे होते हैं, पी ऑर्बिटल में रखे होते हैं, इसलिए हम इनको पाई इलेक्ट्रॉन्स ही कंसिडर करते हैं। क्यों पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पी ऑर्बिटल में रखे होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 2 मल्टीप्लाइड बाय हर एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कौन से आएंगे, नॉन बॉन्डिंग के आएंगे। तो 4 + 2 ये कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 ये भी मैजिक नंबर है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इट इज एरोमेटिक बिकॉज इट ओबेज हकेल रूल। चलिए थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स कितना है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। हर एक पाई बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बट ये 4 नंबर ही हमारा मैजिक नंबर नहीं है अकॉर्डिंग टू हकेल रूल। तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है हकेल रूल ओबे नहीं करता है, डू नॉट ओबे हकेल रूल, और इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है और हम उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कितना है बेटा, 1 है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, इसलिए हम उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। और उस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे क्योंकि वो पी ऑर्बिटल में मौजूद है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 यानी कि 4। तो 4 ये हमारा मैजिक नंबर नहीं है अकॉर्डिंग टू हकेल रूल, तो हम क्या बोलेंगे कि इट डू नॉट ओबे हकेल रूल, इट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है बेटा। चलिए अगला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड 1 है और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि मैजिक नंबर है हमारा ये। तो स्ट्रक्चर ओबेज हकेल रूल और इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इट इज एरोमेटिक। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि 4 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 ये हमारा रूल में नहीं बैठता है, इसलिए हमने लिखा है कि स्ट्रक्चर डू नॉट ओबे हकेल रूल और इट इज नॉन एरोमेटिक, यानी कि ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है बेटा। और ये स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड से काउंट कीजिए आप, 7 पाई बॉन्ड्स है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 नंबर हमारे मैजिक नंबर में आ रहा है। स्ट्रक्चर ओबेज हकेल रूल और इट इज एरोमेटिक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर एरोमेटिक हुए हैं, देखो बेटा, यहाँ पर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ये भी एरोमेटिक है, ये थर्ड वाला एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर ये नॉन एरोमेटिक है, फिफ्थ वाला एरोमेटिक है, सिक्स्थ वाला नॉन एरोमेटिक है और सेवन्थ वाला एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कितने हुए बेटा, 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 4 स्ट्रक्चर्स ये हकेल्स रूल को ओबे करते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।